क्या पढ़ना है तुम लोग के? पारदर्शी। कौन दर्शी? सब बच्चा देख रहा है ना? कौन दर्शी पढ़ना है? पारदर्शी। सीखेगा यहाँ ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर लिखे हम कौन दर्शी? पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? बढ़िया से पहले समझेगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं। मतलब कौन सा वस्तु होगा जो पारदर्शी होगा, समझ रहा है ना? तो बोलेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। प्रकाश आसानी से क्या हो जाए? मतलब वैसा वस्तु का नाम बताना है, यानी वैसा वस्तु के बारे में जानना है जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो जाए? आर पार। मतलब समझ रहा है ना? अंदर बाहर, अंदर बाहर, समझ रहा है ना? मतलब बाहर से भी किसी को अंदर में देख ले और अंदर से भी किसी को बाहर में देख ले। मतलब पहले परिभाषा समझो, उसके बाद जानेगा। चलो देखो लिखा है कौन दर्शी? पारदर्शी। बोला कि जिन पदार्थों या वस्तुओं, ध्यान से देखेगा कुछ लिखा है, जिन पदार्थों या वस्तुओं के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिन पदार्थों या वस्तुओं, कोई पदार्थ या वस्तु हो और उसके आर पार स्पष्ट रूप से, स्पष्ट मतलब ठीक ठीक, स्पष्ट मतलब ठीक ठीक, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उन्हें कौन दर्शी कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अब जैसे देखो मान लिया जाए पारदर्शी किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि हम गाड़ी में बैठे, किसमें बैठे हैं? गाड़ी में बैठे और गाड़ी के बगल में खिड़की उड़की रहता है, तो खिड़की में क्या लगा होता है? शीशा, कांच लगा होता है। अब बताओ अंदर से बाहर किसी वस्तु को देख लेता है कि नहीं? और बाहर से भी किसी को देख लेता है, लेकिन शीशा रहना चाहिए कैसा? साफ। तब ने अगर काला शीशा लगा देगा, कैसा शीशा? तो अंदर वाला बाहर वाला आदमी के देख लेगा, लेकिन बाहर वाला अंदर वाला देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसलिए शीशा कैसा होना चाहिए? साफ। साफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? तो ड्राइवर के देखा कि नहीं? तो ड्राइवर के आगे में सामने में कुछ ही लगा रहता है, शीशा। तो देखता हो शीशा से बाहर देखता है तभी नहीं चलाता है, और फिर बाहर से भी देख लेता है ड्राइवर को, तो इसलिए शीशा हो जाएगा कौन दर्शी? पारदर्शी। देखो यहाँ पर लिखे साफ कांच। कैसा कांच? साफ कांच कौन दर्शी है? पारदर्शी। फिर लिखा साफ पानी। कैसा पानी? साफ पानी। गंदा पानी नहीं। जैसे पानी हल्ला करेगा था, जैसे मान लिया वो बाल्टी लेते हैं, क्या लेते हैं? बाल्टी में पानी भर लेते हैं, कैसा पानी? बाल्टी में डाल दो मान लो कुछ भी, चलो 5 रुपए का सिक्का डाल देते हैं, कै रुपया के? तो पानी में क्या है? सिक्का। अब हम बाहर से देखेंगे पनिया में, तो अंदर में बताओ सिक्का जनाएगा कि नहीं जनाएगा? तो बताओ साफ पानी भी कौन दर्शी है? तो साफ पानी भी कौन दर्शी हो जाएगा? पारदर्शी। यानी वायु। वायु मतलब हवा, समझ रहा है ना? हवा में तो सब कुछ देखिए रहा है ना? उसके बाद समझो और लिखता है साफ पॉलीथीन। कौन पॉलीथीन? पॉलीथीन ना समझता है? पॉलीथीन मतलब हाँ चमकीला, समझ रहा है ना? जैसे अब मान लिया जाए बाजार से तुम कोई सामान लाता है प्लास्टिक में, चलो जैसे प्याज आलू कुछ भी, तो देखता होगा अगर साफ प्लास्टिक रहता होगा तो दिख जाता होगा कि वो आलू है और प्याज है। लेकिन अगर काला प्लास्टिक में ले लेंगे तो दिखेगा नहीं। पानी उजला टाइप, प्लास्टिक उजला टाइप के नहीं रहता है साफ, तो उसमें रखेंगे तो बाहर से भी सामान जो प्लास्टिक में रहेगा क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो इसलिए साफ पॉलीथीन भी कौन दर्शी होगा? पारदर्शी। तो पारदर्शी किससे कहते समझ गया? मतलब वे वस्तुएं जिनसे आसानी से आर पार देखा जा सकता हो, पारदर्शी कहलाता है। समझ गया? पारदर्शी। सीखेगा ध्यान से पारदर्शी किसे कहते हैं। देखो ये लड़का अपारदर्शी बोल रहा कि जिसके आर पार ना देखा जा सके, मतलब वैसा वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके, मतलब कहता या जो प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने ना दे। वैसा वस्तु जो अपने में से प्रकाश को गुजरने ना दे उसे अपारदर्शी कहते हैं। उसे कौन दर्शी कहते हैं? अपारदर्शी। मतलब अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो जिसके आर पार ना देखा जा सके, वैसा वस्तु जिसका आर पार ना देखा जा सके या अपने में से प्रकाश को गुजरने ना दे। वैसा वस्तु जो अपने में से प्रकाश को गुजरने ना दे उसे कौन दर्शी कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। कौन दर्शी कहते हैं? अपारदर्शी। अब जैसे में समझेंगे, जैसे यहाँ लिखा है ईंट की दीवार। किसकी दीवार? ईंट की दीवार। तो बता ईंट की दीवार से प्रकाश आर पार होगा? ईंट की दीवार कौन दर्शी होगा? अपारदर्शी।
अपारदर्शी। फिर दूसरा का आता है मोटी लकड़ी। कौन लकड़ी? मोटी लकड़ी। अब मोटा लकड़ी ले लेंगे तो बताओ उससे प्रकाश आसानी से आर पार होगा? आसानी से क्या, उसे होबे नहीं करेगा। हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिससे प्रकाश आर पार ना हो, जो अपने में से प्रकाश को जाने ना दे, उसे कौन दर्शी कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे फिर मोटी किताब। कौन किताब? मोटी किताब। बता, मोटी किताब को प्रकाश जाने देगा? मोटी किताब प्रकाश को अपने से अंदर बाहर जाने देगा? नहीं, इसलिए हो जाएगा कौन दर्शी? अपारदर्शी। या तो फिर कहता है धातु। जितना धातु हो गया, जैसे लोहा, समझ रहा? लोहा, एल्युमिनियम, पीतल, समझ रहा ना? तो ये सब बताओ प्रकाश को अपने में से जाने देगा? तो ये सब कौन दर्शी हो गया? अपारदर्शी। वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से जाने ना दे, उसे कौन दर्शी कहते हैं? अपारदर्शी। समझ गया? अब चलो देखते हैं ये पारदर्शी, अपारदर्शी। अब पढ़ना है, बोलो कौन दर्शी? पारभासी। पारभासी पढ़ना है ना? देखो पारभासी का क्या परिभाषा है लड़का। देखो बोला कि जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से, कौन रूप से? आंशिक रूप से। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक मतलब क्या होता है? आंशिक मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा। जिन पदार्थों से प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, मतलब जिन पदार्थ से प्रकाश थोड़ा थोड़ा गुजरता है और जिनके आर पार वस्तु, जिनके आर पार वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उन्हें कौन भाषी कहते हैं? पारभासी। समझ गया? जैसे हो गया तुम्हारा तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज। तेल लगा हुआ कागज जो होगा, उससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होगा। कैसे पार होगा? थोड़ा थोड़ा। अब जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, इससे भी प्रकाश थोड़ा बहुत जाएगा, पूरा नहीं जाएगा। और तीसरा कह रहा धुआं। धुआं देखा कि नहीं देखा? और कुहासा, ये सब तुम्हारा कौन भाषी है? पारभासी। पारभासी। समझ गया? चलो इसको घर से क्या करके आएगा? याद करो।